नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका एक्सेल फॉर बिगिनर्स की इस सीरीज के अंदर। आज हम देखेंगे एक्सेल के अंदर किस तरह से एक से ज्यादा वर्कशीट के साथ हम काम कर सकते हैं। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने देखा अब तक की सीरीज के अंदर आगे की कि हमने अलग अलग शीट्स बनाई और उसका यूज किया। ठीक है, शीट्स के ऐड करने का तरीका होता है, यहाँ पे एक ये जो बटन है उसको क्लिक करोगे तो न्यू शीट ऐड हो जाएगी। ठीक है, एक शीट मतलब एक पेज हो गया जिसके अंदर आप सेल A1 से लेके 10 लाख तक की रोज आप अपडेट कर सकते हो। इसमें से कहीं से भी आप कुछ भी अपडेट कर सकते हो। ठीक है, हम एक शीट में लिखा हुआ चीज दूसरी शीट में भी ला सकते हैं, वो देखेंगे हम आज के सेशन के अंदर। तीसरी वाली चीज हमारी होती है कि शीट का नाम देना या कुछ करना है तो हम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेल्स डेटा एम्प्लॉय डेटा करके रखा हुआ है, ये शीट 3 है, उसको मुझे अगर चेंज करना है तो उसके दो रास्ते हैं। आइदर यू राइट क्लिक एंड रीनेम। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका नाम देता हूँ प्रोडक्ट डिटेल्स। ठीक है, दूसरा रास्ता क्या है, आप सीधे जाके इस पर डबल क्लिक करें। ठीक, और आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, एक और रास्ता है, हमने जब ये इंसर्ट वाला सीखा था, इंसर्ट शीट डिलीट शीट, तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन था, आपको याद होगा, रीनेम शीट। ठीक है, आप यहाँ से भी शीट का नाम रीनेम कर सकते हैं। एक और टॉपिक देखा था हमने, कॉपी एंड मूव शीट। ठीक है, तो इस शीट की अगर मुझे डुप्लीकेट बनानी है कुछ वैल्यू के साथ, ये वैल्यूज के साथ मुझे काम आगे करना है लेकिन इसमें मुझे कोई चेंज नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका डुप्लीकेट क्रिएट करूंगा। तो राइट क्लिक करें, कॉपी और मूव करें। मूव का मतलब होता है उसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव करना। इसके अंदर दो ऑप्शन आएंगे आपको, एक आएगा न्यू बुक और एग्जिस्टिंग फाइल। मतलब जिस फाइल में आप काम कर रहे हो वहीं रखना है आपको फाइल को, इस शीट को, या कहीं और नई शीट में इसको ले जाना है। और ले जाने का मतलब भी क्या होता है, जैसे मूव और कॉपी, अगर मैं क्रिएट और कॉपी नहीं करूंगा तो यहां से ये कट होके दूसरे में चला जाएगा। ठीक है, अगर इसमें मैं कॉपी ये सिलेक्ट नहीं करूंगा तो ये क्या होगा, कट होके जाएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ। जैसे मैं अभी ये मूव कर रहा हूँ, अगर मैं ये टिक नहीं कर रहा हूँ मतलब मैं मूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट डिटेल सेल्स डेटा नाम की फाइल के अंदर है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ न्यू बुक के अंदर, तो एक हमारी नई फाइल बनेगी बुक 1 करके, जिसके अंदर एक शीट आई प्रोडक्ट डिटेल जो हमारी कॉपी हुई, और जो हमारी एग्जिस्टिंग फाइल थी उसमें से वो डेटा वाली फाइल हट गई। ठीक है, तो कॉपी और मूव का ये पर्पस ध्यान में रखना। अगर आप शीट कॉपी करना चाहते हो तो वहां पे जो ऑप्शन आता है उसे हमें सिलेक्ट करना होता है। कौन सा वाला, ये वाला क्रिएट अ कॉपी। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मुझे रखना है और वहां पे भी वापस ऐड कर देना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, क्रिएट अ कॉपी। क्योंकि वो फाइल मेरी ऑलरेडी सिस्टम में ओपन है तो यहाँ पे ओपन दिखेगी। अगर आपको कहीं पे मूव करना है या कॉपी करना है तो वो फाइल आपको पहले से ओपन रखनी पड़ेगी, तभी ये होगा। ऐसा नहीं होगा कि फाइल बंद है और आप ट्रांसफर कर सकते हो, नहीं हो सकता वो। आपको वो फाइल ओपन रखनी है, ओपन रखोगे और क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर बनी हुई शीट की लिस्ट आपको दिख जाएगी। आप ये वाली शीट कहाँ पे मूव करना चाहते हो, कॉपी करना चाहते हो, वो वाली चीज दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कॉपी पेस्ट से पहले ये वाली फाइल होनी चाहिए, ये वाली शीट होनी चाहिए मेरी, और मैं कॉपी कर रहा हूँ, मूव नहीं कर रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। ओके करूंगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल कॉपी पेस्ट से पहले आ गई। साथ ही साथ मेरी जो बुक 1 थी उसके अंदर भी एग्जिस्टिंग में ये फाइल, अरे ये शीट है। ठीक, तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कॉपी और मूव के बारे में। कॉपी और मूव का पर्पस क्या होता है कि ये वाली जो शीट है उसे मुझे डुप्लीकेट क्रिएट करनी है, या तो फिर एक जगह से दूसरी जगह मूव करनी है। अगर इसी फाइल के अंदर ये वाली शीट मुझे ब्लैंक शीट से के बाद चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मूव टू एंड, और ये टिक नहीं करूंगा तो कॉपी नहीं बनेगी। ठीक, अगर मैंने यहीं पे करके कॉपी भी किया होता तो क्या होता, मूव टू एंड कॉपी करके वो कॉपी बनाता है, ब्रैकेट में सेम नाम से 1 2 3 4 करके वो लाइन अप करता है। ठीक, तो कॉपी और मूव आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से यूज होता है। ठीक, अभी आएंगे हम इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो वाली चीज पे। तो शीट को रीनेम कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ये वाली चीज तो हम समझ गए। लेकिन ये वाला डेटा मुझे शीट इसके अंदर चाहिए, तो एक रास्ता क्या है हमारा, सिलेक्ट करो,
कॉपी करो, शीट 2 में जाओ, राइट क्लिक, पेस्ट, हो गया आपका काम। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 1000 की जगह 10,000 कर दिया तो क्या होगा? यहाँ पे वो अप्लाई होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमने पेस्ट एज अ वैल्यू होता है ये, हमने जो भी किया वो क्या किया, पेस्ट एज अ वैल्यू, कोई रेफरेंस नहीं है। लेकिन अगर चाहता हूं मैं कि रेफरेंस हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस देना पड़ेगा। हम अभी तक रेफरेंस कैसे दे रहे थे, इक्वल टू करके सेल का नाम देते हैं, तो D5, तो ये D5 का रेफरेंस हो गया। यहाँ पे अगर मैं 15,000 करूंगा तो वहां पे भी वो 15,000 होगा। ठीक है, एग्जिस्टिंग शीट के अंदर अगर आप रेफरेंस देते हो तो सीधा सेल का नाम आता है, लेकिन आप कहीं दूसरी फाइल या दूसरी शीट से आपको डेटा लेना है तो उस शीट का नाम भी आपको देना पड़ेगा। सबसे आसान तरीका, शीट में जाओ, इक्वल टू प्रेस करो, दूसरी शीट में आओ जहां पे आपको रेफरेंस देना है और उस सेल का रेफरेंस एड्रेस दे दो। तो ऑटोमेटिकली रेफरेंस एड्रेस किस तरह से क्रिएट होता है, इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर उसने क्या किया, प्रोडक्ट डिटेल, प्रोडक्ट डिटेल क्या है, हमारी शीट का नाम, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन इसका ये कह रहा है कि यहाँ तक फाइल का शीट का नाम है और उसके बाद आता है सेल का रेफरेंस। ये फॉर्मूला का ये पोर्शन है, ये डिसाइड करता है कि शीट का नाम क्या है, और इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद जो आता है वो एज अ रेफरेंस वैल्यू। मैं एंटर दे रहा हूँ, ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ गया, 15,000। अभी हम प्रोडक्ट डिटेल में जाते हैं और उस सेल के अंदर हम 10,000 वापस कर रहे हैं। ठीक है, ये तो इसका रेफरेंस है तो आ गया, लेकिन यहाँ पे आया होगा, देखते हैं। जी हाँ, यहाँ पे भी आ गया। तो सेम, एक सेल से दूसरे सेल में रेफरेंस देने के लिए हम डायरेक्टली D5 लिखते थे, अगर शीट से हमें ट्रांसफर करना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा आगे, सिंगल कोटेशन। चलिए एक काम करते हैं, हम एक नई एक्सेल की फाइल बनाते हैं, फाइल न्यू, ब्लैंक। ठीक है, ये बुक 2 हो गई हमारी। ओके, अभी मैं चाहता हूं कि इस प्रोडक्ट डिटेल के अंदर ये जो वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे चाहिए। ये पॉसिबल है कि नहीं है, ये एक बड़ा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि हम एक फाइल, एक शीट से दूसरी शीट पे तो रेफरेंस ले गए, लेकिन एक फाइल से दूसरी फाइल में भी रेफरेंस ले जा सकते हैं क्या? हाँ, ले जा सकते हैं। एक्सेल के अंदर एक एक्सेल से दूसरे एक्सेल में भी आप रेफरेंस ट्रांसफर कर सकते हैं, उसे कहते हैं हम लिंक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने शीट को ट्रांसफर किया था, कैसे किया था, इक्वल टू करके फिर सीधा रेफरेंस सेल को क्लिक किया। यहाँ पे भी हमने सेम ही काम किया, लेकिन अभी आप देखिए कि सिंगल कोटेशन के अंदर पहले क्या था, सिर्फ शीट का नाम था, अभी क्या है हमारा, फाइल का भी नाम। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में फाइल का नाम आया, उसके बाद कौन सी शीट रेफरेंस कर रहे हैं वो, और एक्सक्लेमेशन मार्क, ये क्या कह रहा है कि ये पाथ है मेरा, और इसके बाद जो वैल्यू आ रही है वो मेरी रेफरेंस वैल्यू है। ठीक है, सेल एड्रेस है मेरा। अगर मैं एंटर देता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे वैल्यू मिल गई। अभी यहाँ पे 10,000 की जगह हम 15,000 करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगेन, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी 15,000। आपको समझ में आया? जैसे एक सेल से दूसरे सेल में आप रेफरेंस दे सकते हो, उसी तरह से आप एक शीट से दूसरी शीट में भी रेफरेंस दे सकते हो, एक एक्सेल फाइल से दूसरी फाइल में भी रेफरेंस दे सकते हो। जब आप एक शीट से दूसरी शीट में रेफरेंस दे रहे हो तो आपको देना पड़ता है सिंगल कोटेशन के अंदर शीट का नाम, और आखिर में देना पड़ता है एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर दूसरी फाइल से डेटा लाना है तो स्क्वायर ब्रैकेट में फाइल का नाम, शीट का नाम और एक्सक्लेमेशन मार्क, और उसके बाद आपकी फॉर्मूला या तो फिर जो भी रेफरेंस, सेल रेफरेंस है वो देना होता है। ठीक, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यूजफुल भी रहा होगा। अगर आपको कुछ कमेंट है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, मैं ट्राई करूँगा आंसर देने के लिए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।